हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। डे 60 का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन में यानी इस इंटीग्रल में रीजन प्लॉट कर दिया, और रीजन बेस्ड ही क्वेश्चन है, ये सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो सरफेस इंटीग्रल में अगर आपने रीजन सही से प्लॉट कर दिया तो आप इसका सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका रीजन क्या होगा। यानी हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to a एंड x बाई a to x, यानी यहाँ पर x का लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया है, y का अपर लोअर और अपर लिमिट गिवन है। ओके, यानी x इजकल टू कह रहा है कि 0 से x इजकल टू a पे है, क्योंकि dy बाई dx है, तो पहला जो हमारा इंटीग्रल होगा वो y का होगा, सेकेंड जो होगा हमारा x का होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इस तरीके से इसे पता किया। तो x इजकल टू 0, x इजकल टू a और y इजकल टू x बाई a, y इजकल टू x, ये हमारा गिवन है। अब इसी से हम रीजन फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। x इजकल टू a टू x इजकल टू 0 टू a है, तो मैंने ले लिया x पे, x एक्सिस पे मैंने 0 लिया, ये 0 है आपका, और x इजकल टू a मैंने लेट कर लिया कि a यहाँ पर, x इजकल टू a यहाँ पर है, एक कोई कांस्टेंट है, आप इसे कंसीडर करके चलेंगे कि a कांस्टेंट की तरह बिहेव कराना है हमें। ओके, यानी a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a हो सकता है 2 हो, 3 हो, 1 हो, है ना, 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 से हमें, क्योंकि ये कह रहा है कि रीजन हमारा 0 टू a है, इसका मतलब है कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी, वो जब भी होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि a यहाँ पर है, यानी x इक्वल टू a यहाँ पे गिवन है। अब सेकंड जो y के लिए हम प्लॉट करेंगे, तो कह रहे हैं कि पहला जो है y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू x का मतलब एक लाइन है, तो हमने लाइन प्लॉट कर दिया y इक्वल टू x, ये होगा लाइन, ही है लाइन का इक्वेशन, ये लाइन हो गया। अब सेकंड वाले को देखते हैं, यानी ये तो हमारा अपर लिमिट था, लोअर लिमिट को देखते हैं कि y इक्वल टू एक्स बाई ए का है। अब देखिए y इक्वल टू एक्स बाई ए, तो y इक्वल टू एक्स बाई ए, ये भी एक लाइन का ही इक्वेशन है, लेकिन ये क्या होगा, हमेशा x के नीचे होगा, क्योंकि x बाई ए कर दे रहा है, तो a कोई भी कांस्टेंट होगा, तो y इक्वल टू एक्स है, तो इसके जब भी ये लाइन होगी वो क्या होगी, इसके नीचे ही होगी, इधर ही कहीं होगी। तो देख लेते हैं क्या होगा। अगर हम 0 रखें, x की वैल्यू 0 रखिए, तो 0 से, यानी एक तो कंफर्म है कि ये लाइन हमारा 0 से पास आउट करेगी, 0 से ही जाएगा लाइन। ओके, y इक्वल टू a, y इक्वल टू एक्स बाई ए। अब x बाई ए, तो अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट कर दो, मान लेते हैं कि हमने 2 ले लिया, तो अब a की वैल्यू मैंने a की वैल्यू 2 ले लिया, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 कंफर्म है, 0 से जाएगा, ओरिजिन से पास आउट करेगा। अब मैं x की वैल्यू वहां पर 1 ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा 1/2, तो 1/2 होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से पास जाएगा, ये हमारा यहाँ होगा, फिर जैसे ही मैं वहां पर 2 लूंगा तो 1 हो जाएगा, यानी ऐसे फिर ये बढ़ेगा लाइन की तरह, यानी ये इसका जो रीजन होगा यानी लाइन होगा वो इस तरीके से जाएगा। ओके, कंफर्म। ये क्या हो गया, ये हमारा y इक्वल टू एक्स अपॉन ए का हो गया। ओके, यानी ये भी लाइन हो गया जो y इक्वल टू एक्स के नीचे से जाएगी। अब कह रहा है कि x इक्वल टू a, तो अब रीजन बनाते हैं, x इक्वल टू a मतलब ये हो गया। ओके, हो गया, और y इक्वल टू x ये हो गया, 0 ये हो गया, ये आपका x इक्वल टू 0 है। अब देखिए रीजन मिल गया आपको, ये आपका रीजन मिला। ठीक है, जैसे ही अगर आपने रीजन प्लॉट कर लिया सरफेस इंटीग्रल में, आपका 90% क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व हो जाता है, यानी आपका रीजन मिल गया, जो मैंने यहाँ पे डॉटेड किया है, ये आपका रीजन है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स बाई ए, और x इक्वल टू a और x इक्वल टू 0 पे, ये आपका रीजन मिल गया। जैसे ही रीजन मिल गया, आप इसका x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में लोअर और अपर लिमिट भी निकाल लीजिए। तो चलिए लोअर और अपर लिमिट निकालते हैं पहले इस रीजन का। हम लेफ्ट टू राइट, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रीजन को क्या करिए, अगर x एक्सिस का आपको लिमिट फाइंड आउट करना है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ आप एक लाइन ड्रॉ करिए x एक्सिस के पैरेलल। जैसे ये प्लॉट करेंगे, तो जहां पर रीजन को ये एंट्री करेगा वो आपका क्या होगा, लोअर लिमिट होगा, जहां से लीव करेगा वो आपका अपर लिमिट होगा। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन को, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो हो गया 0 टू a x अपॉन a टू x, x dy dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसका रीजन क्या क्या निकाला। अब चलिए पहले मैं x के रेस्पेक्ट में निकालता हूँ। x के रेस्पेक्ट में जैसे निकाला, तो मैंने x एक्सिस के अराउंड एक लाइन खींचा, जहां से ये एंट्री करती है, एंट्री करेगी वो लोअर पॉइंट होगा, तो लोअर आपका 0 हो गया। ओके, जहां से ये लीव करेगा वो आपका क्या होगा, अपर पॉइंट होगा, तो अपर इसका कितना हो जाएगा, अपर ए होगा, है ना, ये रीजन है। तो इसे आप यहाँ से कराइएगा, है ना, थोड़ा सही से ड्रॉ करिएगा, तो ये आपका
कुछ इस तरीके से होगा ना, तो यानी ए से लीव करेगा, यानी अपर लिमिट हो गया इसका ए। अब आप y के रेस्पेक्ट में निकालिए, तो y को भी आप क्या करिए, नीचे से ऊपर की तरफ प्लॉट करिए लाइन, जैसे नीचे से ऊपर, जहां से ये नीचे से इस रीजन को जहां से एंट्री कर रहा होगा वो उसका लोअर लिमिट होगा, तो एंट्री कर रहा है, ये कहाँ है इसका लोअर लिमिट, लोअर तो 0 है, तो ये हो गया 0, और जहां से ये लीव करेगा वो क्या होगा, अपर होगा, तो अपर कितना हो गया x, y इक्वल टू x को कट कर रहा है, यानी यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, जहां से बाहर निकलेगा उसका अपर पॉइंट हो जाएगा। हो गया, हमने x और y दोनों का ही लोअर और अपर लिमिट फाइंड आउट कर लिया। फंक्शन रख लीजिए, फंक्शन है आपका x dy dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, हो गया। आप अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए, मैंने आपको दे दिया। चलिए मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आई होप कि आप लोग कर भी लेंगे इसे, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार सोल्यूशन आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। यानी आपके पास जो निकला 0 टू a, यानी इंटीग्रेशन जो निकला, ठीक है, 0 टू a, और हो गया ये आपका 0 टू x, x d, ये x है, कंफ्यूज मत होइएगा, dy टू dx, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए dy के रिस्पेक्ट में इसको करिए, जैसे करेंगे तो क्या होगा आपका 0 टू a, है ना, इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे, इतने का सिंपल है ना। देखिए छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिए, क्योंकि ये 11-12 की चीज़ें हैं, अगर आप इसे ऐसे इंटीग्रेशन को याद नहीं रखेंगे तो फिर यूपीएससी के मेंस में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 3 घंटे में आपको छोटे छोटे इंटीग्रेशन के जो पार्ट हैं वो याद रहने चाहिए, ताकि आप जल्दी से यूज करके आंसर तक पहुंच जाए। ओके, तो इसका होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या फिर आप देख लीजिएगा, ये जब करेंगे तो होगा x 1 अपॉन x tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके, क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में आपने किया है, तो y बाई एक्स ये होगा dx। ठीक है, फिर अब इसका करिए, और हाँ अभी तो हम लोगों ने इसका वो रखा ही नहीं, लोअर और अपर लिमिट, तो ये 0 टू x, लोअर अपर लिमिट रख दीजिए। देखिए अब जैसे ही आप यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और 1 होते ही ये पूरा इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, 0 पे रख लीजिए, है ना। आप इसे रख करके चेक करिएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, चेक क्या करना है आप लोग इतना जानते ही होंगे, 0 टू a, यहाँ बनेगा आपका पाई बाई 4, ओके, dx। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें आ रही होंगी, इतना है ना, सिंपल है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आप एक बार रख करके चेक करिएगा। ओके, जैसे ये x की वैल्यू रखेंगे तो यह 1 होगा, 10 है ना, 10 1 यानी हो जाएगा आपका 45, तो 45 हो जाता है, तो आपका हो जाएगा पाई बाई 4, है ना। और 0 जैसे रखेंगे तो 10 जो होता है वो 0 पे इन्फाइनाइट देता है, 10 की वैल्यू 0 पे इन्फाइनाइट होगी, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू तो इन्फाइनाइट चली जाएगी, है ना। तो ये और 10 इनवर्स करेंगे तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट यानी 0 हो गया, तो ये तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने 10 0 की वैल्यू बताई है। 10 इनवर्स जब निकालेंगे तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट मतलब 0, यानी इसकी वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ये जो वैल्यू है 1 अपॉन एक्स टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के 0 के रिस्पेक्ट में 0 हो गया। ठीक है, केवल x पे ये क्या देगा, पाई बाई 4 देगा, और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो गया, और 10x यानी 1 आ गया, तो 10 इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इतना नहीं बताने वाला, आपको आ रहा होगा। ओके, तो चलिए देखिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0 टू a पाई बाई 4 dx इक्वल टू, ये हो गया आपको मतलब पाई बाई 4 dx 0 टू a। ओके, अब निकाल लीजिए इसे, ये करिए तो हो जाएगा पाई बाई 4, और ये x इंटीग्रेशन 0 टू a, इसे करिए तो आएगा a पाई बाई 4, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में चीजें आई होंगी। बस इसमें एक ही चीजों में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, बस यहाँ पर। ओके, ये रीजन प्लॉट करने में, या बहुत लोगों ने इसे प्लॉट भी कर लिया होगा, सॉल्व भी किया होगा। अगर आपने ये रीजन सही से पकड़ लिया और इंटीग्रेशन सही से आपने फिर से इसे प्लॉट कर लिया कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, लोअर से अपर लिमिट क्या क्या होंगे, फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।